अपराधियों को मिट्टी में मिला देने का जो अभियान चलाया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार में। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, ऐसा दिल्ली में हुआ। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय है। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था रखना, भय मिटाना, आम जनमानस में भय हटना और अपराधियों में भय व्याप्त होना। ये दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर गैंगबारी हो जाती है, जेल बैन के अंदर गैंगबारी हो जाती है। 30 हजारी एशिया की सबसे पुरानी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है। 30 हजारी कोर्ट में हत्याएं हो जाती हैं, कड़कड़डूमा कोर्ट में हत्याएं हो जाती हैं। अभी साकेत कोर्ट में एक एडवोकेट ने ही एक दूसरे को घूम घूम के गोली मारी और वो शायद बाई चांस बच गई, अच्छा रहा। तो हत्या के हिसाब से किया। तो इस तरह के लगातार कोर्ट में बढ़ रहे हैं अपराध। अब जो अपराध का जो तरीका बदल गया है, इस पर सरकार को, गृह मंत्रालय को, राज्य सरकारों को गंभीरता के साथ, बहुत हाई पावर, हाई लेवल की कमेटी के साथ इसमें ठोस निर्णय बार एसोसिएशन के साथ लेने पड़ेंगे। आई कार्ड लोग देखते हैं, पुलिस वाले भी कुछ लापरवाही करते हैं। कुछ लोग दिखाने में ईगो समझते हैं कि मैं तो यहाँ से 30 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ, मेरे तो फादर यहाँ वकील थे, मेरे तो फादर यहाँ के नेता थे, मेरा तो यहाँ बड़ा भाई वकील इतने वर्षों से है, बार में है, राजनेता हूँ मैं, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मैं यहाँ का वकील हूँ, मुझे तुमने देखा नहीं कभी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम्हारी नौकरी हटा देंगे, तुम्हें यहाँ से हटा देंगे, तुम क्या हमारा चेक करोगे? तुम क्यों चेक करोगे हमारा? तो ईगो। जैसे समाजवादी पार्टी हुई उत्तर प्रदेश में, मायावती हुई, नाराजगी जब जाहिर करती हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वयं कह रही है कि ये लोग हैं कि जो संरक्षण दिए थे इन्हीं अपराधियों को। आपको नहीं लगता कि जनता अगर खुश है तो इन अपराधियों को खात्मा जरूरी है, किसी तरीके से हो? और इस बात की एक बड़ी मिसाल और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, यही उत्तर प्रदेश है जब अतीक अहमद के केस को माननीय उच्च न्यायालय के 10 न्यायाधीशों ने सुनने से इनकार कर दिया था। लगातार 10 न्यायाधीश सुनने से मना करते चले गए, मना करते चले गए, मना करते चले गए। ये न्याय था, ये न्याय व्यवस्था थी, ये लोगों में इस बात के लिए था कि हम भय मिटाएंगे। आपने योगी जी को बुलडोजर बाबा के रूप में पूरे देश में क्यों स्थापित कर दिया? मैं बाहर जाता हूं, देश से बाहर जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन में योगी बाबा के बुलडोजर की चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश जैसे बृहत राज्य के सांसद के रूप में जब वो व्यक्ति लोकसभा में रोया, चिघाड़ मार कर रोया, फुपक फपक कर रोया, आंसू रुक नहीं रहे थे और वो लोकसभा स्पीकर से अपनी दास्तां सुना रहा था कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताइए मैं सांसद हूं कि नहीं हूं, मैं इस लोकसभा का सदस्य हूं कि नहीं हूं, मैं यहाँ का हूं, लोग गोरखपुर का प्रतिनिधि हूं कि नहीं हूं। मुझे हत्या कर दी जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा। और वो साइकिल से लेकर गांव गांव होते हुए दिल्ली पहुंचे थे, बस से नहीं, ट्रेन से नहीं, रोड से नहीं, गांव गांव उन्हें पहुंचे। उन्हें इतना डर हो गया था कि मेरा भी कुछ हो सकता है। कि उमेश पाल हत्याकांड की विधानसभा में चर्चा हुई जब उन्होंने सवाल उठाए कि कैसे हुई हत्या, क्यों हुई हत्या, कौन जिम्मेदार है, कौन करने वाले हैं, तब योगी जी को बोलना पड़ा कि ठीक तुमने सही कहा, हम जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी लेने के साथ साथ हम अपराधियों को खाक में, मिट्टी में मिला दें। एक दिन अमित शाह जी संसद पहुंच गए, शुरुआती दिन थे और एक दिन में ही धारा 370 और 35 को उखाड़ के फाड़ के फेंक दिया और कह दिया जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, उसके बाद से जिस तरीके से अपराधियों को मिट्टी में मिला देने का जो अभियान चलाया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार में, उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन साथ ही जिस तरीके से माफियाओं का खात्मा हो रहा है, जिस तरीके से उनकी कमर तोड़ी जा रही है, उससे जनता में खुशी की लहर है। तो सवाल जो उठा रहे हैं उस पर इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहा है। अब नया नाम संजीव जीवा का जुड़ चुका है, जो कि लखनऊ कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उसी समय विजय यादव नाम के शख्स ने गोलियों से भून दिया। अब इस पर क्या कुछ सियासत हो रही है, जिस तरीके से पार्टियों का बयान आ रहा है, यही जानने और समझने के पीछे आ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में
कोर्ट में अब सेफ हैं या नहीं? सर, पहला सवाल यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कोर्ट में भी अब हम सेफ नहीं हैं? हाँ, ये तो जैसा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है और ऐसा तो है। और ये केवल बात, ये जो बीमारी है फैली है, ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने अभी अतीक अहमद वाले मैटर में देखा, प्रयागराज में हुआ, काफ़ी सघन सुरक्षा के बीच में टारगेट करने वाले असैलेंट अटैकर थे, वो कामयाब हो गए अपने टारगेट। अब की में क्या हुआ, असैलेंट अटैकर कामयाब हो गए लेकिन साथ में और भी इंजर्ड हो गए। वो इनोसेंट लोग इंजर्ड हो गए जो उनके टारगेट में थे ही नहीं, निशाने में थे ही नहीं। पुलिस के कर्मचारी और लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था आपराधिक। आप जीवा का आपराधिक इतिहास बता सकते हैं, बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उस मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित हैं, उनके दोस्त हैं, गुर्गे हैं, चलाने वाले हैं गैंग को, आप विभिन्न बातें कर सकते हैं। लेकिन इन बातों के द्वारा ये नहीं आप गारंटी ले लेंगे कि क्या पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रहने वाला व्यक्ति जो जेल से पेशी की जा रही हो उसकी सुरक्षा को नज़रअंदाज किया जा सके, क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी है, जेल कस्टडी है, जज की कस्टडी है। और न्यायिक अभिरक्षा में व्यक्ति की इस तरह से हत्या होना सवाल तो उठाता है, सवाल उठता है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, ऐसा दिल्ली में हुआ, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय है, आधुनिक न्यायालय है, आधुनिक कोर्ट है, नई बनी हुई कोर्ट है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सब कुछ है, काफ़ी पुलिस सिक्योरिटी रहती है, जांच के कई लेयर हैं, सुरक्षा जांच के। और उसके बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ऐसी वहाँ हत्याएं अक्सर हो जाती हैं। एक बार बम, टिफिन बम ब्लास्ट हुआ, एक बार सीढ़ियों से उतरते हुए पुलिस कस्टडी में, मतलब जुडिशियल कस्टडी में पुलिस वाला ले जा रहा है, उसको मार दिया गया सीढ़ियों पर, मारने वाला रिवॉल्वर भी पहुंच गया, मार दिया गया। अभी पीछे दो जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट में माननीय न्यायालय के जज साहब के सामने पेश होते हुए दो अपराधी काले कोट वकील की ड्रेस में आए और कोर्ट के अंदर उन्हें मारा। फिर पुलिस की कहिए अलर्टनेस कहिए या जागरूकता कहिए, तेज तर्रार रखिए, उन्होंने उन अपराधियों, उन्होंने उनको मारा दो को, पुलिस ने उन दो को भी मार दिया। कोर्ट में 4 लाशें एक साथ उठ गई, एक साथ 4 लाशें। लेकिन सर, आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, ये घटनाएं अक्सर घटित हो रही हैं, लेकिन इन घटनाओं को ज़्यादा करके उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार भी ये कहती है कि हम अपराधियों को जो है मिट्टी में मिला देंगे। तो अब विपक्ष भी इस सवाल को उठा रहा है कि सरकार प्रायोजित तरीके से अपराधियों को मार रही है या उसके कमर तोड़ रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था रखना, भय मिटाना, आम जनमानस में भय हटना और अपराधियों में भय व्याप्त होना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनकी तो पार्टी का भी नारा था, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे हम। तो भय पहला था, भूख दूसरे नंबर पे थी और भ्रष्टाचार तीसरा। उन्होंने भ्रष्टाचार, भूख और भय नहीं, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे। इसका मतलब इस देश को, प्रदेश को माफिया, गुंडा, सिंडिकेट क्राइम, जघन्यतम अपराधी, हैबिचुअल, प्रोफेशनल, क्रिमिनल, उन सबको जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिनके द्वारा राजनीतिक संरक्षण की वजह से कानून कमज़ोर हो जाता था, पुलिस कमज़ोर हो जाती थी, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश ने बहुत तेज़ी से काम शुरू किया 17 के बाद। अपने पहले दौर में भी किया और दूसरे दौर में और उन्हें ज़्यादा करना पड़ रहा है कि जनता ने उन पर दोबारा विश्वास किया, दोबारा उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, तो वो उस बात को कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के गैंग बार होते हैं जो एक दूसरे गैंग के मारे जाते हैं, उसमें सरकार का भी उतना हाथ नहीं होता है। सरकार का काम है, फेलर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी व्यवस्था है, ज़रूरी है। लेकिन फिर भी गैंगवारी जो होती है, दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवारी हो जाती है, जेल बैन के अंदर गैंगवारी हो जाती है। 30 हजारी एशिया की सबसे पुरानी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है, 30 हजारी कोर्ट में हत्याएं हो जाती हैं, कड़कड़डूमा कोर्ट में हत्याएं हो जाती हैं। अभी साकेत कोर्ट में एक एडवोकेट ने ही एक दूसरे को
घूम घूम के गोली मारी और वो शायद बाई चांस बच गई, अच्छा रहा, तो हत्या के हिसाब से किया। तो इस तरह के लगातार कोर्ट में बढ़ रहे हैं अपराध, और ये अपराध दो रूपों में और बढ़ गए। एक तो काले के कोट के रूप में, जो कि काला कोट कोर्ट के लिए अति आवश्यक है। काले कोट के बिना तो कोर्ट चल ही नहीं सकती, किसी छोटी कोर्ट हो, बड़ी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। तो वहाँ काले कोट में और बैंड में जब अपराधी जाने लगे तो ये सबसे बड़ा गंभीर विषय। दूसरा गंभीर विषय आईडी, न्यूज़ चैनल की आईडी, पत्रकारिता को बदनाम किया जाने लगा, वकालत को बदनाम किए जाने लगा। अब इन दो में क्या है, सुरक्षा के इंतजाम तो पुख्ता होते हैं, पुलिस करती है, जांच कराती है, ऐसा नहीं सब जगह। लखनऊ की कोर्ट में भी जांच होती है, हम भी कई बार जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कई बार पेश हुए, काम गए कोर्ट में, तो कई बार ब्रीफ केस इतने अच्छे अच्छे स्कैनर लगे हुए हैं कि उसमें हर चीज़ दिख रही थी, पारदर्शी, लेकिन फिर भी रिवॉल्वर पहुंचा, फिर भी गोली पहुंची, फिर भी हत्या हुई, फिर भी रोहिणी में भी हत्या हुई, 30 हज़ारी, पटियाला हाउस, कड़काडुमा और साकेत हुआ। तो इस तरह से ये अब जो अपराध का जो तरीका बदल गया है, इस पर सरकार को, गृह मंत्रालय को, राज्य सरकारों को गंभीरता के साथ, बहुत हाई पावर, हाई लेवल की कमेटी के साथ इसमें ठोस निर्णय बार एसोसिएशन के साथ लेने पड़ेंगे। जो बार एसोसिएशन है उनके साथ निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। जब गोली चलती है, शूट आउट होता है, तो वहाँ टेलर का जो सेंटीमीटर वाला इंची टेप है वो लेके नहीं बैठता है कोई गोली मारने वाला कि इतना नाप के इधर कपड़ा काटना, इधर इतना नाप के इतना कपड़ा, बाजू का काटना, इतना जेब का काटना, इतनी गर्दन की काटनी, नहीं, वहाँ तो गोली चलती है। और जब गोली चलती है तो किसी के भी लग सकती है, कोई भी भाग सकता है, कोई भी मारा जा सकता है। तो ऐसे में बार एसोसिएशन और पुलिस की गंभीरता के साथ मीटिंग होके जांच हो, क्योंकि होता क्या है, कोर्टों में वकील लोग अपनी ना तो सुरक्षा जांच कराना चाहते हैं, ना आई कार्ड दिखाना चाहते हैं। आई कार्ड पुराने हैं, नहीं दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ईगो हर्ट होने लगता है, सबसे बड़ी बात सुरक्षा की दृष्टि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में प्रॉक्सिमिटी कार्ड के बिना टच नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री ये है, इस प्रॉक्सिमिटी कार्ड के बिना टच नहीं हो, अंदर टच करेंगे तो जाएंगे, सब कुछ वेरीफाइड है, इसके बिना नहीं होता। लेकिन दूसरी कोर्टों में भी वो सिस्टम नहीं है। तो आई कार्ड देखने का, आई कार्ड लोग देखते हैं, पुलिस वाले भी कुछ लापरवाही करते हैं। कुछ लोग दिखाने में ईगो समझते हैं कि मैं तो यहाँ से 30 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ, मेरे तो फादर यहाँ वकील थे, मेरे तो फादर यहाँ के नेता थे, मेरा तो यहाँ बड़ा भाई वकील इतने वर्षों से है, बार में है, राजनेता हूँ मैं, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मैं यहाँ का वकील हूँ, मुझे तुमने देखा नहीं कभी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, तुम्हारी नौकरी हटा देंगे, तुम्हें यहाँ से हटा देंगे, तुम क्या हमारा चेक करोगे, तुम क्यों चेक करोगे हमारा। तो ईगो, सुरक्षा में पुलिस भी हमारे हैं, वो भी अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, वो भी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। तो ईगो से ना समझा जाए, इससे अपना ईगो हर्ट नहीं होता है, सुरक्षा का हिस्सा है, मजबूत कड़ी है। लोग गाड़ियाँ चेक करें, स्कैन कराएं, अपने आईडी प्रूफ दिखाएं और अच्छे तरह से उसको बनाया जाए सिस्टम, कुछ एंट्री का बनाया जाए सिस्टम, इस तरह से जो टच करके बनाया जाए, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के इंतजाम हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं। अब चूक होने को तो इसी देश की संसद में आतंकवादी घुस गए थे साहब, संसद से बड़ी सुरक्षित तो नहीं है, इस देश की संसद में भी आतंकवादी घुस गए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोर्टें तो ऐसी कितनी है, संसद तो एक थी। अब मोदी जी ने नई संसद बनवाई, उसमें बहुत चीज़ें और सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए हैं, वो भी है। लेकिन सर ये समझ में आ रहा है, जैसे कि अभी जीवा की जो पत्नी थी वो भी जब गई तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है या जिस तरीके से अपराधियों को मारा जा रहा, मैंने खुद पत्र लिखा था कि मेरे पति को खतरा महसूस हो रहा है, जो तरीका अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बनाया जा रहा है। आपको क्या कुछ समझ आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जो कार्रवाई हो रही है या जिस तरीके से इनके विधायक ही कहते हैं कि गाड़ी पलट सकती है, जेपीएस राठौर जो कि मंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं इस चीज़ को कि गाड़ी कभी भी पलट सकती है, तो अपराधी सावधान रहें। तो आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, महिमा मंडन जिस तरीके से किया जा रहा है या गोलियों जिस तरीके से भून दिया जा रहा है, कुछ क्या समझ में आ रहा है प्रक्रिया को? नहीं, वो उचित नहीं है। अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार लोग अगर ऐसा कहते हैं कि विकास दुबे जैसी गाड़ी पलट जाएगी या
अतीक अहमद की गाड़ी पलटने का बातें की जा रही थीं या मुख्तार अंसारी, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। संवैधानिक तरीके से है, हमारी संवैधानिक चुनी हुई सरकार है, उसका संविधान में साफ लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारा राष्ट्रीय गान कहता है जन गण मन अधिनायक, जन गण, सबसे मिलकर देश बना है, संवैधानिक सिस्टम से, ढांचे से हमारा देश बना है। और इस तरह से गाड़ी पलटने जैसी बातें करना उचित नहीं। देखिए, मूल अधिकार और मानव अधिकार उनके भी हैं जो जेल में हैं, जो जुडिशियल कस्टडी में हैं, जो माननीय अदालत की अमानत हैं, जो कस्टडी में आके पेश किए जा रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। तो ट्रायल हमारे सिस्टम का हिस्सा है। फिर तो आप कहेंगे ट्रायल ही हमें नहीं करना, ऑन स्पॉट हम कर देंगे। फिर तो जैसा सऊदी अरब में होता है, ईरान इराक में होता है, वहाँ का न्यायिक व्यवस्था अलग है। हम तो वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र की माता हैं, माँ है, जननी है लोकतंत्र की। तो ऐसे में इस तरह की बात कहना उचित नहीं है। देखिए, अपराधी है, उसको ट्रायल के द्वारा कन्विक्ट करें, आप उम्र कैद करें, फांसी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी पर आपत्ति नहीं करता। इस देश में बहुत बार ऐसे अपराधियों के साथ फांसी की सजाएं हुई, फांसी एक्सक्यूज की, फांसी दी गई, उम्र कैद में अभी भी लोग लंबित हैं, पड़े हुए हैं। इस तरह से होना चाहिए कि अपराधी के भी मूल अधिकार हैं, अपराधी के भी मानव अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार ज्वलंत हैं, जीवंत हैं, जागृत हैं, वाइब्रेंट हैं बिल्कुल, और वो काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये शूट आउट जो कोर्ट में हुआ, 24 घंटे के अंदर हमारे देश के संविधान का सिस्टम ऐसा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने बड़ा साफ साफ संविधान में लिखा है कि जब भी 24 घंटे के अंदर पुलिस अभिरक्षा में या कोई इस तरह का एनकाउंटर होता है तो उसकी जांच कार्रवाई 24 घंटे के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को सौंपी जाएगी। उसकी शीघ्र जांच होगी और न्यायिक जांच होगी। क्योंकि व्यक्ति, देखिए, उसने तो न्यायाधीश ने सौंपा आपको कि इनको जेल से लाइए, हमारे यहाँ पेश करिए, हम सजा करें या बरी करें या बेल दें, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस बीच में उसकी हत्या हो जाती है तो परिवार वाले तो सवाल उठाएंगे, परिवार वाले तो बात करेंगे। अपराधी है, गैंगस्टर है, उसका मुख्तार अंसारी से संबंध आप प्रूव कर दीजिए, कॉल डिटेल दिखा दीजिए, आप केसों में साथ में इन्वॉल्वमेंट दिखा दीजिए, आप उसके खिलाफ शिकायतकर्ता खड़े कर दीजिए, आप उसमें जेल में भय उसका दिखा दीजिए, आप उसे डॉन बना लीजिए, आप उसे माफिया बना लीजिए, सब कुछ बन सकता है। लेकिन जेल में सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार है और उससे उसको मना नहीं किया जा सकता। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो शूट आउट हुआ था तिहाड़ जेल में, उस पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सो मोटो नोटिस में कहा कि ये उचित नहीं है आपका ये तरीका कि जेल में भी सुरक्षित नहीं रहेगा, जेल बैन में सुरक्षित नहीं, कोर्ट में सुरक्षित नहीं, तो फिर कहाँ रखेगा। आजकल आधुनिक बहुत साधन हैं आप सुरक्षा के। अब तो कोरोना काल के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई, इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी है कि आप जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराइए। आपको लगता है कुख्यात अपराधी है, इसके दुश्मन हैं, इसको जेल में भी खतरा है, बाहर भी खतरा, उसको सेल से वहाँ से वीडियो कॉलिंग कराइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराइए। उसको कहाँ कहाँ जाना ज़रूरी है, कोर्ट में जाना ज़रूरी है। आपकी पुलिस बचेगी, गाड़ियाँ बचेंगी, सुरक्षा के इंतजाम बचेंगे और इस तरह के शूट आउट से भी बचेंगे। और उसका भी ट्रायल होगा, वो भी सुनेगा, अपना ट्रायल हो रहा है, उसके एडवोकेट कोर्ट में होंगे। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो चल रहा है ऑनलाइन सुविधाएँ, ये भी कोर्ट बराबर कर रही है और उसका उपयोग कर रही है। आधुनिक सुविधा का उपयोग होना चाहिए। अगर हमें एक टेक्नोलॉजी मिली है तो उसके आधार पर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से सर आप देख रहे हैं घटना, चाहे अतीक की बात हो या अशरफ का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, अभी संजीव जीवा का नया नाम जुड़ चुका है। ऐसे जब इनकाउंटर होते हैं तो ज़्यादातर जनता में खुशी की लहर होती है या सरकार की तारीफ की जाती है। तो आपको लगता नहीं है कि जो जनता को पसंद होता है वही सरकार भी बोलती है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं? अगर जनता इस चीज़ से खुश हो रही है तो फिर दिक्कत क्या है? या फिर जिन लोगों को दिक्कत होने लगती है, तो जैसे कोई पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हुई उत्तर प्रदेश में, मायावती हुई, नाराजगी जब जाहिर करती हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वयं कह रही है कि ये लोग हैं कि जो संरक्षण दिए थे इन्हीं अपराधियों को। आपको नहीं लगता कि जनता अगर खुश है तो इन अपराधियों को खात्मा जरूरी है, किसी तरीके से हो? नहीं, खात्मा हो, कौन मना कर रहा है?
कानून के तरीके से हो, कानून के रास्ते के तरीके से हो, कानून के ज़रिए हो। संजीव जीवा ने अगर हत्याएं की हैं, किडनैपिंग की है, रैंसम वसूली है, लोगों की भूमि हड़पी है, चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, तो उसको हत्या में अगर संबंधित है तो उसको फांसी दीजिए। आप कौन मना कर रहा है? आप फांसी से वो भी भय बैठा लेगा। भय वो भी मैसेज देने के लिए फांसी दी जाती है। कितने न्याय जो जजमेंट है उनमें लिखा गया कि सामाजिक ये अपराध था, इसलिए इसमें मैसेज देने के लिए हम इसमें फांसी दे रहे हैं, व्यक्ति का जीवन ले रहे हैं। आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो मैसेज देने के लिए कि ऐसी घटनाएं ना हों, ऐसे दोबारा अपराधी ना। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है और आप उपाध्याय जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों को सच पहुंचाते हैं। जो मीडिया का एक काम है, चौथा स्तंभ है, सच लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनकी आवाज़ लोगों तक आना चाहिए। एक तरफ वो पक्ष भी आपने रखा अपने सवाल में कि लोग खुश होते हैं कि अपराधी की ऐसी हत्याएं हुई। हैदराबाद में एक प्रकरण हुआ, गैंग रेप के आरोपी थे, आपको याद होगा, अब तो वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। तो 4 अपराधियों को वहाँ एक डॉक्टर के रेप प्रकरण में पकड़ा गया और उसमें सीन रिक्रिएट करने के लिए वहाँ ले जाया गया घटना स्थल पर। सीन रिक्रिएट करने के लिए जब घटना स्थल पर ले जाया गया तो वहीं उन्होंने भागता हुआ दिखा के गोली मार दिए गए ऑन स्पॉट। लोगों ने उन पर फूल वर्षा की, उन अधिकारियों को मिठाई खिलाई, उनको मिठाई बांटी। ये जो ट्रेड चल पड़ा है हमारा समाज में, ये इस बात को दर्शाता। मैं इनको भी गलत नहीं मानता जो खुशी मना रहे हैं, जो अपराधी के मरने पर मिठाई बांट रहे हैं, पुलिस अधिकारियों को गुलदस्ते और फूल भेंट कर रहे हैं। वो एक ऐसा तबका है जो अपराध से बहुत पीड़ित था, अपराध से बहुत ग्रसित था। अपराध को रो रो के घुट घुट के उसने झेला है। उसने अपने केसों में गवाहों को होस्टाइल होते हुए देखा है। उसने अपने केसों में ऐसे अपराधियों के भय को देखा है। और इस बात की एक बड़ी मिसाल और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, यही उत्तर प्रदेश है जब अतीक अहमद के केस को माननीय उच्च न्यायालय के 10 न्यायाधीशों ने सुनने से इनकार कर दिया था। लगातार 10 न्यायाधीश सुनने से मना करते चले गए, मना करते चले गए, मना करते चले गए। ये न्याय था, यह न्याय व्यवस्था थी। ये लोगों में इस बात के लिए था कि हम भय मिटाएंगे। आप तो न्यायाधीश हैं, आपके पास सुरक्षा है, आपने वो कार्य करने की जिम्मेदारी समाज में ली है। आपको न्याय का मंदिर, न्याय का देवता कहते हैं, और आप अतीक अहमद जैसे अपराधी का केस सुनने से मना कर रहे हैं, हटा रहे हैं। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, और 11वें के बाद उसको बेल हो गई वहां से, कोर्ट से। ये प्रोसेस गलत था। ये न्यायपालिका पर से भरोसा लोगों का उठा कि वहां तो अदालत तो अपनी बचत कर लेती है। आम जनता के लिए क्या मैसेज गया? आम जनता के लिए सोचिए, उस अतीक अहमद तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका क्या मैसेज गया होगा? कैसे लोगों अधिकारियों में भय बैठा होगा? कैसे पुलिस अधिकारी भयभीत हो गए होंगे उससे? कैसे सिस्टम भयभीत हो गया होगा? कैसे राजनीतिक दल भयभीत हो गए होंगे? क्या राजनीतिक दल को भयभीत होना चाहिए था? क्या पुलिस अधिकारी भयभीत होने चाहिए हमारे देश में? क्या सिस्टम हमारा भयभीत होना चाहिए? लेकिन लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 न्यायाधीश अपने को उसके केस को सुनने से अलग करते रहे। ऐसा क्या था वो? फिर आतंकवादियों को कौन सजा देगा? फिर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जो देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, देश के आम जनमानस में भय बैठाल रहे हैं। हमारे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय माफिया, डॉन, स्मगलर, कोकीन, हर्शी, शरस, गांजा, इसके सप्लायर, इनको कैसे रोका जाएगा? इनके तो बड़े हाथ होते हैं, इनके तो बहुत पैसा होता है, इनके पास धनबल भी है, जनबल भी है, ये बाहुबल भी है, तो उनको कैसे रोकेंगे? उसको रोकने के लिए यही जनता चाह रही है। ये वही जनता जो खुशी मना रही है संजीवा की हत्या पर, या अतीक अहमद की हत्या पर, या दिल्ली में हत्या पर, या दिल्ली में तिहाड़ के शूट आउट पर। जो इस तरह के लोग खुशी मनाते हैं, वो तबका है जो पीड़ित रहा है, जो दुखी है, जो परेशान था, जिसका विश्वास न्याय पर से हट चुका था, जिसका विश्वास पुलिस पर से हट चुका था, जिसका विश्वास सारे सिस्टम से हट चुका था। वो जस्टिस एट हैंड, न्याय तुरंत दिखते हुए देखना चाह रहा है। वो ऐसे लोग हैं। न्यायपालिका कभी इसको मान्यता नहीं देती है। सरकार कोई नहीं चाहती
चाहे योगी जी की हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, कि उसके राज्य में ऐसा हो, उसके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। क्योंकि तरीके से न्यायपालिका, जैसे अभी मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई, इन्हीं के ग्रुप का था, तो उम्र कैद की सजा पर भी लोगों ने खुशी जाहिर की। लोगों ने कितने बड़े सवाल, आप जैसे बहुत मूर्धन्य पत्रकार और चैनल ने सवाल किए कि इतने वर्षों बाद, 31 वर्षों बाद सजा हो रही है, किसी को 30 साल बाद सजा। और सोचिए ना, न्याय, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। एक 70 साल और 60 साल का कंप्लेनेंट, जो उस केस में कंप्लेनेंट रहा होगा, जो विटनेस रहा होगा, 30 साल बाद उसका कहाँ हालत, वो तो जा चुका है दुनिया छोड़ के, वो दुनिया छोड़ के जा चुका है। उसे क्या न्याय मिला? उसने न्याय होते हुए देखा? तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय भी न्याय नहीं रहता है और न्याय की नेचुरलिटी को खो देता है। और जल्दी भी न्याय, जस्टिस हरीड जस्टिस वरीड, और जल्दबाजी में दिया गया न्याय वो भी न्याय नहीं रहता है। आप इतना जल्दी करें कि ना चार्जशीट सही फाइल हो पाए, ना इन्वेस्टिगेशन सही हो पाए, ना ट्रायल सही हो पाए, और जल्दी जल्दी सजा 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 करते रहो लोगों को खुश करने के लिए। आजकल एक नया ट्रेड चल पड़ा है, मीडिया ट्रायल। हर केस का मीडिया ट्रायल होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं ट्रायल कर रहा है, वो चार्जशीट नहीं, मीडिया ओपिनियन बनाती है, अब ये होगा, अब ये केस होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। पुलिस को गिरफ्तारी के अधिकार छीन लेती है। ब्रजभूषण के केस में देखा आपने, लोग ओपिनियन बनाते, मीडिया ओपिनियन, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? अरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप बनेंगे, न्यूज चैनल रिपोर्टिंग करते हैं, कब होंगे गिरफ्तार ब्रजभूषण? ये काम किसका है? क्या न्यूज चैनल का है? क्या अखबारों का है? क्या पत्रकार का है? क्या पत्रकार, अखबार, न्यूज चैनल 161 के स्टेटमेंट में शामिल होंगे? क्या 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट पत्रकार और न्यूज चैनल अखबार वाले देंगे? क्या प्रोसिक्यूशन एविडेंस बन के, विटनेस बन के वहाँ खड़े होंगे पत्रकार और नहीं? एब्सोल्युटली नो। तो जो काम जिसका है उसको करने दीजिए। पुलिस से भी काम अधिकार छीने जाते हैं, अदालत से भी काम अधिकार छीने जाते हैं कि फैसला तुम नहीं करोगे, फैसला मीडिया करेगी, अदालत नहीं करेगी फैसला, ट्रायल हम चलाएंगे, हम घोषित करेंगे अपराधी, हम देंगे सजा, हम फांसी की मांग करेंगे तो तुम्हें फांसी देनी पड़ेगी, हम बरी की मांग करेंगे तो तुम्हें बरी करने पड़ेगा। ये नहीं है, ये उचित नहीं है। केस का मीडिया ट्रायल भी केस की नेचुरलिटी को खो देता है। आजकल बहुत केसों में मीडिया ट्रायल होने लगे हैं। कुछ केसों को मीडिया ट्रायल की वजह से ही सुना गया, उन्हें समझा गया, उनको देखा गया, उनमें गंभीरता आई। नहीं, बहुत ऐसे केस हैं जो पड़े रह जाते हैं, लेकिन वो भी बात सत्य है। लेकिन इतना भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि जो एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको होते हुए दिखना चाहिए और न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय मिलते हुए भी दिखना चाहिए। ये भी देश के लिए ज़रूरी है कि हमारी 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। लेकिन न्याय की पराकाष्ठा में वो परिवार भी है, जीवा की विधवा पत्नी भी है, जीवा के बच्चे भी हैं, जो आशा कर रहे थे। उनकी तो आशा यही थी, झूठे केस हैं, हमारा पिता, हमारा पति बरी हो जाएगा, छूट जाएगा, ये भी एक आशा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, पुलिस की एक लंबी फहरिस्त, मुकदमों की लंबी लिस्ट, कितनों से बचेगा, कहाँ तक बचेगा। एक आपराधिक प्रवृत्ति की आदत पड़ जाना कि मैं प्रोफेशनल अपराधी बन गया, मैं तो अपराध ही करूँगा, अंदर रहूँ तो करूँगा, बाहर रहूँ तो करूँगा, अंडरग्राउंड रहूँ तो करूँगा, कब पुलिस कस्टडी में रहूँ तो करूँगा, जुडिशियल कस्टडी में रहूँगा तो करूँगा। ऐसे अपराधियों को एक अलग तरह से भी दायरा बनाकर उनको अपराध से छुटकारा दिलाना चाहिए। लेकिन सर वही कह रहे हैं, जैसे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जीवा की पत्नी आना, जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाना कि हमारे जिस तरीके से जो सिस्टम एक न्यायालय का प्रक्रिया है उसमें जो है उस चीज़ को अपना ही नहीं जा रही हैं, और सरकार जब ऐसे शूट आउट को जो है एक तरीके से जब देश भर में न्यूज़ बनती है तो ज़्यादातर जनता जो है उस चीज़ को पसंद करती है, क्योंकि ऐसे अपराधियों के साथ में हुआ है जिन्होंने लगभग जैसे अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पर मुख्तार अंसारी की बात हो या अतीक की बात हो या अशरफ की बात हो, लगभग लोग पीड़ित रहे हैं उनसे।
और न्याय पीड़ित ही रहे हैं, सब पीड़ित ही रहे हैं, उनसे सुखी कोई नहीं रहा, उनसे खुश कोई नहीं रहा। इसीलिए ऐसी बातों को लोग जनमानस स्वीकार करता है, इसीलिए उनको हर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है जब उनकी हत्या होती। कोई तो ये कहता है वध है, वध मतलब अपराधी को वध है, मारने वाले राम हैं और मरने वाला रावण है, ऐसी भी लोग बात करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत ये वध हुआ। तो पीड़ित ज़्यादा हैं, उनसे दुखी ज़्यादा हैं, सुखी तो कोई होता नहीं है, क्योंकि अपराध जहाँ से शुरू होता है, आग जहाँ से शुरू होती सबसे पहले वहीं जलाती है। तो उसके पास पड़ोसी भी दुखी होते हैं, अपने भी दुखी होते हैं, और इस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती, बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। और इसमें एक मानसिक रोग है, ये मानसिक विकृति है। प्रॉपर्टी कितनी कर लेते हैं ये, अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी का अकूत संपत्ति, और अकूत संपत्ति की वजह से ही मारा गया हो, क्या पता अतीक का, कि वो उसका पीसी रिमांड लिया गया था और वो पंजाब जाता, वहाँ प्रॉपर्टी खुलती, वहाँ कितने लोगों को पैसे दे रखे। लोग बैंक में तो पैसे रखते नहीं हैं, इनकी तो प्रॉपर्टी और पैसा इन्वेस्ट होता है, तो वही लोग मारने वाले हो जाते हैं, इनको मरवाने वाले, जिन्होंने इनका पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने इनका पैसा लगा रखा है, जिन्होंने इनकी संपत्तियाँ अपने नाम करा रखी, वो भी इनकी हत्या करने वाले हो जाते हैं। क्योंकि अपराध तो जहाँ से शुरू होता है, आग की आदत है, जहाँ से शुरू होगी वहीं पहले वहीं जलाएगी, और बर्फ़ जहाँ ठंडा करेगा पहले वहाँ ठंडा करेगा, जल शीतलता देता है तो पहले वहाँ शीतलता देगा। लेकिन ये जो प्रवृत्ति देश में बढ़ रही है, इसका थोड़ा सा नुकसान भी है सामाजिक परिवेश में। मानव अधिकारों की रक्षा की जब हम बात करें, मानव अधिकारों के हितों की बात करें, तब कहीं ना कहीं कैदी के, कन्विक्ट के, अंडर ट्रायल प्रिजनर के, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है यूटीपी, उनका भी, जैसे जीवा है, अतीक है, इन लोगों के भी अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन होता है। और सरकार को बैलेंस रखना चाहिए। अपराधियों को कोर्ट से सज़ा दिलाए, कोई मना नहीं कर रहा, आप उन्हें फांसी दिलाइए, लाइफ टिल डेथ कन्विक्शन कराइए, जो कराइए, उनकी संपत्ति कुर्क कीजिए, कोई मना नहीं करता। और यही तो होता है। आपने योगी जी को बुलडोज़र बाबा के रूप में पूरे देश में क्यों स्थापित कर दिया? मैं बाहर जाता हूँ, देश से बाहर जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन में योगी बाबा के बुलडोजर की चर्चा होती है। सोचिए आप, विदेश, उनसे कोई मतलब नहीं यहाँ का, लेकिन वो खुश होते हैं कि नहीं, योगी बाबा जी तो न्याय वहाँ करते हैं, उनके बुलडोजर से न्याय होता है। मध्य प्रदेश में लोग कहते हैं आप भी बुलडोजर लाइए। जब साहिल और साक्षी की यहाँ, साहिल साक्षी की हत्या करता है, जब 16 चाकू मारे जाते हैं और उसके अपराधी पकड़े जाते हैं और सब कुछ होता है ट्रायल, तब दिल्ली में लोग मांग करते हैं, श्रद्धा वाकर हत्याकांड में लोग मांग करते हैं कि अगर यहाँ योगी बाबा होते तो तुरंत न्याय हो जाता। मतलब मकान ख़त्म, ये ख़त्म, वो ख़त्म, ये भी ज़रूरी है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को कोर्ट में से लिंगरान, हमारा देश का इतना सिस्टम है अदालती, इतना डिले चलता है कि व्यक्ति की मूल भावना ही केस की ख़त्म हो जाती है। उसे एहसास ही नहीं रहता कि 30 साल बाद अब मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई, किस मामले में हुई, 30 साल पहले की कौन कौन थे, 30 साल पहले किसे याद, कब क्या। उस समय तो इतनी सोशल मीडिया भी नहीं थी, उतनी उस समय ये ऑनलाइन भी नहीं था, तो उस समय की बात किसको पता क्या हुआ। पीड़ित ख़त्म, जो आई विटनेस ख़त्म, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नहीं पता क्या कब कहाँ कैसे ना मिला। एक लिमिट बनानी चाहिए केस की, कि इस केस की हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस, जो सेशन ट्रायल केस है इनकी इतनी लिमिट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ट्रायल, MM ट्रायल केसों की इतनी टाइम में, इतनी टाइम फिक्स टाइम बाउंड करना चाहिए, जिससे कि उतने दिन में केस को, जैसे योजनाएं, पुल बनाने की योजना निश्चित करते हैं, ये रास्ता बनाने की निश्चित कर देते हैं, कोई प्रोजेक्ट आता है फैक्ट्री कोई बनाने की, इतने दिन में ये बनाना है, और बनाने पे आ जाए सरकार तो बना लेती। आपने देखा 2.5 साल में देश की संसद बन गई, नई संसद तैयार हो गई, बनाने पे आते हैं तो बना लेते। कॉमनवेल्थ खेल जब दिल्ली में CWG गेम हुए, कितने फ्लाईओवर, कितनी रोड, शीला दीक्षित जी ने कितने काम किए, राजकुमार चौहान जी PW मिनिस्टर, कितने काम किए उन्होंने, और दिल्ली को चमका के रख दिया। CWG गेम कराए, आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सब कुछ, लेकिन काम तो हुआ, काम दिखा, सब ने देखा। तो बनाने पे आए तो बना सकते हैं, हर चीज़ की लिमिटेशन कर दें अगर, कि इतने दिन में ये केस डिसाइड होगा, तो व्यक्ति को भरोसा हो जाएगा, दोनों को हो जाएगा, मुलजिम को भी भरोसा हो जाएगा कि मेरा झूठा केस है, सिद्ध हो जाएगा, मैं बरी हो जाऊंगा। ठीक है, आपसे एक लास्ट सवाल यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप खुद जो है योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र कर रहे हैं कि जब जाते हैं तो दूसरी जगह भी डिमांड हो रही है, तो क्या वो डिमांड
डिमांड आपके हिसाब से, या उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ सरकार का जो सिस्टम है न्याय करने का, आप कितना उससे सहमत या असहमत हैं, या कैसे देखते हैं उस जस्टिस सिस्टम को कि वो चीज़ें हर जगह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? देखिए, व्यक्ति के कई रूप होते हैं। अब मैं अगर एडवोकेट के रूप में पहले बताऊं अपना, तो अगर मैं एडवोकेट के रूप में कंप्लेंट के लिए खड़ा हूं, तो मैं चाहूँगा कि सारे अपराधी खत्म होने चाहिए, सारे अपराधी ऑन स्पॉट मारे जाने चाहिए, कंप्लेंट की तरह। मैं उसके रोते हुए आंसू को देखता हूँ, सिसकते हुए आंसुओं को देखा है, क्योंकि किसी की हत्या अगर होती है तो हत्या एक व्यक्ति की नहीं होती है, वो कई रिश्तों की हत्या होती है। एक व्यक्ति के मरने के साथ साथ कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं उससे जुड़े हुए, और उन पर सिसकते रहते हैं वर्षों वर्ष तक। उनके आंसू सूखते नहीं हैं, दिखते हैं लोगों को सूख गए कि अब 10वां हो गया, अब 13वां हो गया, बरसी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दिल में रहते हैं। तो अगर मैं शिकायतकर्ता की तरफ से हूँ, पीड़ित विक्टिम की तरफ से हूँ, तो मैं चाहूँगा ऐसे निपटारे होने चाहिए। अब मैं एक्यूज़ की तरफ से हूँ, एज ए डिफेंस काउंसिल पेश हो रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा ट्रायल होना चाहिए, ऐसी हत्या नहीं होना चाहिए। ट्रायल के बाद हमें उम्मीद है हमारा मुलजिम बरी होगा। झूठा केस है, झूठे आरोप हैं, कई बार केस झूठे लगाए भी जाते हैं, राजनीति से प्रेरित लगाए जाते हैं, देश में लगाए जाते हैं। इस तरह से महिला कानूनों को ही आप देखते हैं कितना दुरुपयोग हो रहा है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब एक तरफ महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सब कुछ है, तो पुरुष के लिए है ही नहीं। पुरुष मंत्रालय नहीं, पुरुष आयोग नहीं, पुरुष हेल्पलाइन नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं, पुरुष के लिए थाना नहीं, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, पुरुष के लिए कुछ नहीं। तो भेदभाव होता है। उधर पुरुष कहता है मैं झूठा फंसाया गया, जब पकड़ा जाता है उसको तो इतना अधिक एक्सपोज कर दिया जाता है, उसका जीना दूभर हो जाता है। जब वो 10, 12, 15 साल में बरी होता है, तब कोई ना चैनल होते हैं, ना अखबार होते हैं, ना दिखाते हैं कि बरी हो गया, तो वो चुपचाप बरी होकर अपने घर आ जाता है। लेकिन वो उससे पहले बर्बाद तो हो चुका है झूठे आरोप में। तो आरोप प्रत्यारोप की वजह यही है कि व्यक्ति का रोल बदलता चला जाता है। कभी वो शिकायत करता होता है, कभी एक्यूज के। अब एक्यूज के परिवार वाले होते हैं, वो नहीं चाहते ऐसी हत्याएं हों। जीवा के परिवार वाले नहीं चाहते, अतीक अहमद की पत्नी नहीं चाहती, बेटा नहीं चाहता, उसके परिवार से जुड़े हुए लोग नहीं मानते। और कुछ लोगों ने ऐसे संसदीय जीवन में भी प्रवेश कर लिया, लोकतांत्रिक पद्धति में भी सांसद भी बन गए हैं, वहाँ उस दबाव में, प्रेशर में, इस तरह से, तो वो उनकी आम जनता भी फिर तैयार हो जाता है कि हमारा एमपी क्यों मारा जाए। जब इस देश में फूलन देवी, दस्यु सुंदरी जैसी महिलाएं सांसद हो सकती हैं, तो ये भी तो एक लोकतांत्रिक परंपरा है, लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई। राजनीतिक दल उनको संरक्षण दे देते हैं। राजनीतिक दल में अब 2 तरह के राजनीतिक दल हो गए हैं। कुछ राजनीतिक दल अपराधियों के संरक्षण देते हैं, कुछ राजनीतिक दल अपराधियों को ही पाल पोस कर उन्हीं के आधार पर अपनी राजनीति चलाते हैं। कुछ राजनीतिक दल जैसे योगी जी उन अपराधियों को सफाया करते हैं, खात्मा करते हैं, और वो अंत करते हैं। और ये बड़ी दुखद बात ही कहेंगे कि देश के सबसे कम उम्र के युवा सांसद के रूप में जब योगी जी देश की संसद में पहुंचे, और देश की संसद में उत्तर प्रदेश से वो आते हैं, गोरखपुर से सांसद थे, मठ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक 2 मीटर कपड़े पहनने वाला व्यक्ति देश की सबसे बड़ी संसद में पहुंचा, और सबसे कम उम्र में पहुंचा। छोटी बात नहीं थी। लेकिन दूसरी बात ये भी एक बड़ी थी, वही संसद, वही सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश की बड़ी पंचायत का सदस्य, गोरखपुर जैसे बड़े जिले का प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश जैसे बृहत राज्य के सांसद के रूप में जब वो व्यक्ति लोकसभा में रोया, चिघाड़ मार कर रोया, फुपक फपक कर रोया, आंसू रुक नहीं रहे थे, और वो लोकसभा स्पीकर से अपनी दास्तां सुना रहा था कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताइए मैं सांसद हूं कि नहीं हूं, मैं इस लोकसभा का सदस्य हूं कि नहीं हूं, मैं यहाँ का हूं, लोग गोरखपुर का प्रतिनिधि हूं कि नहीं हूं। मुझे हत्या कर दी जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे झूठे केसों में फंसा दिया जाएगा, और फंसाया जाता भी है, होता भी है। ये भी सबने देखा, ये भी देखा, उत्तर प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। रिकॉर्ड में है लोकसभा की कार्रवाई में कि एक देश के सांसद जो एक संत था, मठ का योगी था, कोई परिवार नहीं था, कोई भाई भतीजावाद नहीं था, कोई परिवारवाद नहीं चला रहा था, एक पार्टी का प्रतिनिधि और पार्टी के लोकसभा के रूप में उसको रोते देखा। दूसरी तरफ उस उत्तर प्रदेश ने मायावती बहन के गेस्ट हाउस कांड को भी देखा, लोगों ने देखा उस प्रकरण को भी, जब मायावती एक एडवोकेट, एक देश की
राज्य उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधि के रूप में मायावती बहन का गेस्ट हाउस कांड भी हुआ, उसमें भी इज्जत तार उस समय नहीं लोगों ने सोचा मायावती बहन, मायावती एक महिला है, एक उत्तर प्रदेश की बेटी है, उत्तर प्रदेश की दलित बेटी है, लेकिन लोगों ने उस गेस्ट हाउस कांड पर भी राजनीति की, वहाँ भी ऐसा हुआ। ये देखा, एक समय वो भी था, आज आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, उनका अब तक एनकाउंटर होने जा रहा था। सोचिए आप, बीपी सिंह जी की सरकार थी और वो साइकिल से लेकर गांव-गांव होते हुए दिल्ली पहुंचे थे, बस से नहीं, ट्रेन से नहीं, रोड से नहीं, गांव-गांव उन्हें पहुंचे। उन्हें इतना डर हो गया था कि मेरा भी कुछ हो सकता है। तो सोचिए ये क्या था, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं थी। अपराध इतने बढ़ जाएं, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को इतनी छूट मिल जाए कि आम जनमानस नहीं, सांसद, विधायक, मिनिस्टर रोएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा इस बात की सबूत है कि जब पाल का हत्याकांड हुआ, अभी उमेश पाल हत्याकांड हुआ, सब ने देखा, वीडियो सीसीटीवी देखी, वीडियो फुटेज है हत्याकांड की, रोड पर हत्याकांड हुआ, दिन दहाड़े हत्याकांड हुआ, घेर कर हत्याकांड हुआ, और जब तक मारा नहीं तब तक मारते रहे। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश का वो दृश्य भी सबने देखा है। क्यों हुआ ऐसा, कौन जिम्मेदार हैं, किन दलों ने उनको आश्रय दिया? और जब उसी हत्याकांड की, उमेश पाल हत्याकांड की विधानसभा में चर्चा हुई, तो माननीय अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता के विपक्ष का जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, वो विपक्ष के नेता के रूप में हैं। जब उन्होंने सवाल उठाए कि कैसे हुई हत्या, क्यों हुई हत्या, कौन जिम्मेदार है, कौन करने वाले हैं, तब योगी जी को बोलना पड़ा कि ठीक तुमने सही कहा, हम जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी लेने के साथ साथ हम अपराधियों को खाक में, मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने लगे। वो मिट्टी अलग है जिस मिट्टी में सबको मिलना है, वो तो अंतिम समय में सबको, चाहे शमशान घाट के द्वारा हो, चाहे जो मुखाग्नि दे के अग्नि के द्वारा हो, चाहे कब्र के द्वारा हो, वो तो मिट्टी अलग है। लेकिन वो मिट्टी में मिलाना मतलब हम उनका अस्तित्व खत्म कर देंगे, मतलब हम माफिया का राज्य खत्म कर देंगे, हम सिस्टम खत्म कर देंगे। और उसके लिए मोदी जी चल पड़े, योगी जी चल पड़े, करने लगे, पूरा देश प्रशंसा करने लगा। आप देखिए ना, पूरे देश में मुख्यमंत्री तो सब हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, उधर शिवराज सिंह चौहान हैं, इधर आदरणीय गहलोत साहब हैं, इधर मान साहब हैं पंजाब में, उधर खट्टर साहब, सब हैं मुख्यमंत्री, सब अपने अपने राज्य के संवैधानिक पद पर हैं। लेकिन क्या कारण है योगी जी में कि हरियाणा में भी योगी जी की मांग होती है, दिल्ली देश की राजधानी में भी योगी जी की मांग होती है, मध्य प्रदेश में भी योगी जी की मांग होती है, बिहार में भी योगी जी की मांग होती है, आसाम में भी योगी जी की मांग होती है, मणिपुर जब जलता है तब लोग मांग करते हैं अगर योगी जी होते तो हमारे पुलिस अधिकारी नहीं जलाए जाते, माताओं बहनों को नहीं मारा जाता, गाड़ी में माँ और बेटे की हत्या नहीं होती। लेकिन हुई, मारे गए, मौतें हुई, मौत का तांडव सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए लोग चाहते हैं कि और तांडव ना हो, और मौतें ना हो, अपराध ना बढ़े, आपराधिक प्रवृत्ति ना बढ़े, अपराध जो माइंड से प्रायोजित करके अपराधी करते हैं वो ना बढ़े। इसलिए पंजाब का मुख्यमंत्री भी होना चाहिए योगी जी को, हरियाणा का भी योगी जी को होना चाहिए, दिल्ली का भी मुख्यमंत्री योगी जी को होना चाहिए, राजस्थान का भी होना चाहिए, मध्य प्रदेश का भी होना चाहिए। अब योगी जी तो एक संवैधानिक सिस्टम में मुख्यमंत्री तो एक ही जगह के रह सकते हैं, कई जगह के तो हो नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मेहनत को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और दूसरी परिणति फिर क्या होती है कि फिर ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता तो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो अब अमित शाह जी ने काम किया। अमित शाह जी पहली बार संसद में आए चुन के, कोई संसद का बहुत बड़ा अनुभव नहीं था, राज्य सरकारों को उन्होंने चलाया, राजनीतिक दल के देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष रहे, सब कुछ किया। लेकिन हौसला किसमें, हिम्मत किसमें है? पहले लोग कहते थे, दुनिया में जाता था, दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लंदन, हार्वर्ड गया, सब जगह
वहाँ लोग कहते थे देयर इज ए नो मिस्टर सिंह, देयर इज ए नो सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। कश्मीर इशू का कोई सोल्यूशन नहीं, कश्मीर नहीं समस्या सॉल्यूशन नहीं होगा, लोग ऐसे मरते करते रहेंगे। लेकिन एक दिन आया, एक दिन अमित शाह जी संसद पहुंच गए, शुरुआती दिन थे, और एक दिन में ही धारा 370 और 35 को उखाड़ के फाड़ के फेंक दिया और कह दिया जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, कह दिया। धारा 370-35 से हट गई, एक ध्वज, एक निशान, एक विधान, एक संविधान लागू हो गया। लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मतलब कभी नहीं बनेगा मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने सुना, समस्या का निपटारा हुआ, मंदिर भी बन रहा है, नेपाल शिलाएं भी भेज रहा है मंदिर के लिए, और मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में। ट्रिपल तलाक की बात थी, इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूँ। ट्रिपल तलाक महिलाओं के ऊपर, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार था, अनाचार था, उतना अपमान था उनका कि हमारे देश में मुस्लिम महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। ट्रिपल तलाक कानून लागू हुआ, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सही जी रही हैं, गर्व के साथ जी रही हैं। तो ये इच्छा शक्ति, योगी जी ने कुछ अपनी इच्छा शक्ति अधिक दिखा दी। उस दिखाने के पीछे हो सकता है उनका परिवारवाद न होना, 2 मीटर के कपड़े में रहने का व्यक्तित्व होना, साधारण भोजन करना, रात दिन देश के लिए लगे रहना, प्रदेश के लिए लगे रहना, ये भी हो सकता है। कुछ लोग उससे ग्रसित हो जाते हैं, तो इसलिए वो व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं योगी जी से भी, सरकार से कहूँगा, मानव अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जेल अभिरक्षा, न्यायपालिका में, न्यायिक सुरक्षा में व्यक्तियों के साथ ऐसी घटनाओं पर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए, और कम से कम इस पत्रकारिता की इस आईडी को और वकालत के इस काले कोट को, कम से कम इस हत्याओं के आरोप से, जो लोग कहते हैं ना वकील के भेष में, पत्रकार के भेष में, ये जो भेष बहुरूपिये हैं, इन बहुरूपियों पर ऐसा कानून बनाओ जो नियंत्रण हो सके, जो पत्रकारिता, वकालत जैसे पवित्र कार्य को, इनको बदनाम ना किया जा सके। राजनेता तो वैसे ही बदनाम थे, ये प्रोफेशन तो बदनाम ना हो। बहुत शुक्रिया। तो यही जानने और समझने की हमारी कोशिश थी कि जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया को, और जिस तरीके से पूरे देश में लगभग जो भी राज्य में जहां पर भी घटनाएं होती हैं या फिर न्याय में देरी होती है, वहां पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है, या फिर जिस तरीके से जस्टिस सिस्टम उत्तर प्रदेश में है उन सब की डिमांड होती है। यही जानने और समझने के लिए इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह के साथ में मौजूद थे, और हमने काफ़ी गहन चर्चा की सभी मुद्दों पर, और क्या चीज़ें लोगों को प्रभावित कर रही हैं यही जानने और समझने की कोशिश की। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिनव, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।